तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका आइडियल मैथमेटिक्स लवर्स में स्वागत है। नहीं तो पिछले क्लास में हमने फंक्शन का लेक्चर 1 देखा था और अब मैं लेक्चर 2 देख रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्क कैसे करता है, ये पढ़ा था। आज हम उन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो कुछ मैं कॉन्सेप्ट का अभी भी क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। उसके बाद मैं सारे 13 क्वेश्चंस लिया हूँ, 13 क्वेश्चंस और है, 2 क्वेश्चंस और ले लूँगा, 15 क्वेश्चन। लगभग आज पूरे इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। ये क्वेश्चन जेईई 2020 में पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन जेईई 2020 में पूछा हुआ भी, और भी क्वेश्चन इस टाइप पे जेईई 2020 यानी जेईई में पूछे होंगे, लेकिन वो अभी मेरे को इस पर याद नहीं है। लेकिन चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और अच्छे प्रोफाइल के हैं। नहीं तो क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये बोला था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 7 हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 7 हो, तो x नाचेगा कहाँ से कहाँ तक? 7 से लेके 7 + 1 तक। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 7/2 हो, तो क्या ये इंटीजर है? 7/2 इंटीजर है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के अंदर कोई इंटीजर गया, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर लिखा हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर। क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर। जैसे 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? 3 होता था। हम इसको ये भी तो लिख सकते थे कि 3 + 0.4। और इसको देख, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर क्या था? इंटीजर बाहर निकल गया था। 3 क्या इंटीजर बचा क्या? 0.4। और 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। तो आंसर क्या हो गया? 3। तो यही यहाँ से एक कंक्लूड निकलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर लिखा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टी क्या होता है। सो प्रॉपर्टीज कि अगर कहीं पर ये लिखा रहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, तो ये इसका 2 आंसर होता है। कौन कौन सा आंसर होता है? जब मेरा x क्या हो? इंटीजर हो। जब मेरा x क्या हो? इंटीजर नहीं हो। जब मेरा x इंटीजर होगा तो देखते हैं कि मान ली कि हमने x बराबर 3 लिया, तो x बराबर 3 ये लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है। अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर प्रॉपर्टी एक चीज और दिखना चाहते हैं तो लिख लेना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ही होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ही होता है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर चल जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो वो इंटीजर ही होगा। जैसे 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होगा, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ही होगा। तो देखिए 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 -3 क्या आ गया? 0। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, जब x मेरा इंटीजर होगा तो आंसर क्या होगा? 0। अच्छा, अब मान ले कि x बराबर मैंने 3.5 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x ये क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 क्या होता है? 3 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.4 क्या होता है? -4 होता है। तो आंसर क्या हो गया? -1 हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, जब मेरा x इंटीजर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? -1। आंसर क्या होगा? -1। तो ये सारे कॉन्सेप्ट लगभग सबको समझ में हो गए होंगे, और इसी कॉन्सेप्ट में ये सारे क्वेश्चंस है। तब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। अच्छा, आप लोग इसको नोट कीजिए। लगभग ये तो पिछले क्लास का, तो नोट करने की भी जरूरत नहीं, मैंने पिछले क्लास में सारा चीज बता चुका हूँ। अगर मान ले कि एक चीज अगर लिखना भी हो ना तो लिख सकते हो। क्या कि मान ले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये भी चीज हम बता चुके थे कि प्रियंका हो। अगर मेरा प्रियंका इंटीजर से बिलोंग्स करता है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर प्रियंका हो। अगर प्रियंका मेरा इंटीजर से बिलोंग्स करता है तो एक्स कहाँ से बिलोंग्स करेगा, प्रियंका प्लस प्रियंका में एक जोड़ दो, नहीं, जो कि ये क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन नहीं किए। अगर प्रियंका क्या हो, इंटीजर नहीं हो, तो एक्स क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 5, यानी कि एक्स का कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला तो इंटीजर देगा, और इंटीजर के बगल में अगर नॉन इंटीजर आ जाए तो आंसर क्या होगा, कुछ नहीं। तो आप लोग इसको भी नोट कर लो, क्योंकि ये चीज मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर रखा है, नहीं तो आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, नहीं तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो जेई में पूछा हुआ था, मैं वहां से ही शुरुआत करता हूं, और आते आते ये इस पे सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, और सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर से डर नाम की चीज भी खत्म हो जाएगी, नहीं तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन पहला क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। देन बोल रहा है कि एक्स का, देख ये क्वेश्चन में था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का 2 सॉल्यूशन होगा, एग्जेक्टिव 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, फिर नो इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ये चारों ऑप्शन में थे, नहीं तो यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 7 और माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब हम एक चीज जानते हैं क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का इंटीजर। अब एक्स प्लस इंटीजर तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 7 बाहर आ जाएगा, नहीं माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 7 दूना 14, 14 में से 7 गया तो 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 इक्वल टू 0। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को p मान ले, प्रियंका, तो मेरा आंसर क्या होगा, सॉरी तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 2p प्लस 7 इक्वल टू 0, नहीं तो पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा अब ये हो गया। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 7 इक्वल टू 0, अब इसका हम कोई फैक्टर सोचते हैं, नहीं तो फैक्टर सोचते हैं। बेसिकली जब क्वेश्चन जेई में पूछा गया था ना, यहाँ पे 7 न होके यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 7 न होके क्या था 2 था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 दूना 4, 4 में से 7 गया तो 4 में से 7 गया तो माइनस का 3 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से देखिए पी स्क्वायर प्लस का 3p माइनस का p माइनस का 3 इक्वल टू 0, p कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा p प्लस 3 माइनस का 1 कॉमन ले लेते क्या आएगा p प्लस 3 इक्वल टू 0, अर्थात p माइनस 1 इंटू p प्लस 3 इक्वल टू 0, तो p बराबर या तो 1 होगा या फिर p बराबर क्या होगा माइनस का 3। अब p हमने किसको माना है, प्रीम हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माना है, तो या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर p रहा होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को p माना और p बराबर कितना आ रहा है 1, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 रहा होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या रहा होगा माइनस का 3। अब देखिए यहाँ से x क्या होगा 1 से लेके 2, और यहाँ से x क्या होगा -3 से लेके माइनस का 2, तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू आ रहा है, तो भाई 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू आ गया, नहीं अच्छा -3 से लेके -2 तक भी तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, क्या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा क्या बोला है, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, भाई x मेरा जब 1 से 2 तक है तो उसमें एक इंटीजर आया, x मेरा -3 से लेके -2 तक है उसमें भी एक इंटीजर आया, तो टोटल कितने इंटीजर आए 2 इंटीजर आए, तो एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ये भी आंसर कैंसिल। बोला नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऐसा थोड़ी ना 2 इंटीजर तो आ रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वाव चमका, नहीं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आंसर होंगे।
आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नहीं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड वैल्यू फाइंड एक्स फॉर विच, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर 7/2। अच्छा भाई 2 नंबर में बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर 7/2। अरे भाई ये तो बगल वाला इंटीजर है और ये नॉन इंटीजर है। कभी इंटीजर नॉन इंटीजर के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से एक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू 5। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर -3। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर -3। क्या -3 इंटीजर है? हाँ है। तो यहाँ से x क्या होगा? x बिलोंग्स टू -3 से लेके -3 + 1 तक, मतलब x बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल -3 से लेके -2 तक। चमका चमका। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देख। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2020। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? 2020 से लेके 2022 + 1 यानी 2021 तक। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन। अच्छा अब देख पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है कि देख बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस का 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 10 = 0। हम यहाँ पे क्या करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को p ले लेते हैं। नहीं प्रियंका, तो क्या हो जाएगा p² माइनस का 7p प्लस का 10 = 0। अच्छा तो देखिए यहाँ से p² माइनस का 5p माइनस का 2p प्लस का 10 = 0। p कॉमन ले लेते p -5 माइनस का 2 कॉमन ले लेते p -5 = 0। तो p - 2 इंटू p -5 = 0 अर्थात p बराबर 2 या फिर p बराबर 5। p किसको माने हैं भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माने हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या होगा? 2 रहा होगा, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2 होगा तो x कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से लेकर 3 तक। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 5 होगा तो x बिलोंग्स करेगा मेरा कहाँ से लेकर? 5 से लेकर 6 तक। नहीं तो मेरा 5 क्वेश्चन हो गया। तो देख मेंस में भी इसी स्पीड को देखना। हो सकता है पहला क्वेश्चन बनाने में 4 मिनट लग जाए, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन कैसे निपट जाते हैं? 1 मिनट में निपट जाए, कोई 30 मिनट में ही निपट जाते हैं। तो ये मत सोच के चलना कि हम हर क्वेश्चन को 2 मिनट ही देंगे, ये मेंटेलिटी मत रखना। हो सकता है कोई क्वेश्चन 3 मिनट भी ले ले, कोई क्वेश्चन 4 मिनट भी ले ले, कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो 5 मिनट भी ले ले, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो 30 सेकंड में भी बन जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो देख के भी बन जाए। नहीं तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कौन सा है कि हमको पूरा बनाना है? मेंस में सिलेक्शन के लिए थोड़ी ना पूरा बनाना रहता है। नहीं तो सिलेक्शन तभी होगा जब बनाने से ज़्यादा छोड़ने पर ध्यान दो। नहीं कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, छोड़ने के इन द सेंस कहने का मतलब कि जो आ रहा है उसको तो छोड़ना नहीं है, मतलब जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना है, उसमें गलत अप्रोच करके नेगेटिव मार्किंग ना करनी है। नहीं तो देखिए अच्छा आप लोग ने उतार लिया होगा। नहीं अब हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया? यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस या माइनस का 11 = 0। तो 11 × 88, इसको भी इसी मर्तबे में तोड़ना है। तो -8 और नहीं -11 + 8। तो देख सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या मान ले? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को फिर से प्रिया रानी मान ले। तो क्या आ जाएगा 8p² माइनस का 3p माइनस का 11 = 0, मतलब कि 8p² माइनस का 11p और प्लस का 8p माइनस का 11 = 0। p कॉमन ले लेते, p कॉमन लेंगे तो 8p माइनस का 11, फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लेते 8p माइनस 11 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा? या तो p + 1 या फिर 8p माइनस 11 = 0। तो यहाँ से p बराबर क्या आएगा? -1 और p बराबर क्या आएगा? 11/8।
पी हमने किसको माना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर क्या देगा -1, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर क्या देगा 11/8। भैया ये तो इंटीजर है, बगल वाला नन इंटीजर, इसके कारण x का कोई आंसर नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -1 आ गया, मतलब कि x मेरा बिलोंग्स करेगा -1 से लेके 0 तक। क्या बिलोंग्स करेगा, -1 से लेके 0 तक। नहीं, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे प्रोफाइल का क्वेश्चन है। नहीं तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0। पहले आप इसको नोट कीजिए, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस 12 इक्वल टू x। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को p मत मानना, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात क्या है कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या हो गया, इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा भैया, इंटीजर देगा। और ये 12 का है, इंटीजर है, 12 का है, इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे तो x भी क्या रहा होगा, इंटीजर है ना रे, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर को घटाओगे तो इंटीजर आएगा, तो आएगा इंटीजर। और जब x मेरा इंटीजर हो गया, यहाँ से पता चल गया कि x मेरा बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम डायरेक्ट x ना लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 को डायरेक्ट 3 लिखे थे कि नहीं, 3 इंटीजर था नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या लिखेंगे, x, तो x² माइनस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0। अच्छा, फिर देख बचवा, यहाँ से क्या आएगा कि x² और माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 12 बराबर 0। अच्छा, तो x कॉमन ले लेवे तो x माइनस 4 और प्लस के 3 कॉमन ले लेवे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, अर्थात x प्लस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर या तो माइनस का 3 होगा या x बराबर क्या होगा 4। क्या ये माइनस का 3 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, x मैंने इंटीजर मान के चला, माइनस का 3 आया, चलेगा आंसर। x हमने इंटीजर माना, x बराबर क्या आ गया 4, मेरा आंसर होगा क्योंकि इंटीजर है, तो x बराबर या तो माइनस का 3 होगा या फिर x बराबर 4 होगा। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। सबको इस नोट कर लिए होंगे, नहीं सबको इसे नोट्स कर लिए होंगे। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नहीं अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। तो देख भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो इसको फिर से ये लिख ले, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² माइनस का 3 इक्वल टू x। जहाँ पे भी देख एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर आए और एक x आ जाए तो उसको इसी फॉर्म में लिखना। ये क्या है लाला, ये तो इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही देगा। -3 क्या है लाला, इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर ही होगा, तो x को क्या होना पड़ेगा मजबूरन इंटीजर। अब जब x इंटीजर हो गया तो 2x क्या होगा भाई, इंटीजर ही होगा, और 2x इंटीजर है तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2x ही होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0, मतलब कि 4x² और माइनस के x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 4 या 12 होता है तो यहाँ से क्या आएगा 4x² माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का 3x माइनस का 3, यहाँ से 4x कॉमन ले ले,
4x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x बराबर 1 आएगा या फिर x बराबर क्या आएगा माइनस का 3/4। क्या लाला हम x इंटीजर मान के चल रहे हैं, क्या ये x बराबर माइनस का 3/4 इंटीजर है? नहीं, यहाँ से आंसर नहीं होगा। तो x बराबर मेरा 1 हो गया, तो ओनली x बराबर 1 ही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 1 तो इंटीजर है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? x बराबर 1। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि log ऑफ x बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9। तो यहाँ से क्या होगा भाई? log x बेस 2 क्या होगा? 9 से बड़ा और 10 से छोटा। अच्छा, log का बेस a यानी log x बेस a मेरा 1 से बड़ा होता है, तो log कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लगाने हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो log हटेगा तो क्या आएगा? 2 की पावर 9 लेस देन लेस देन x लेस देन 2 की पावर 10। नहीं, तो x मेरा क्या होगा? 2 की पावर 9 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन 2 की पावर 10 से छोटा होगा। सिमिलरली क्वेश्चन 10 log x बेस 1/3 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या होगा? log x बेस 1/3 नाचेगा कहाँ से? 20 से लेके 21, नहीं 20 से लेके 21 तक। अब देख 1/3 log का बेस कैसा है भाई? 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 20, 1/3 की पावर 20 ग्रेटर देन 1/3 की पावर 21। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन ये नहीं। तो आप लोग नोट कीजिए, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन कर लिया ना। कितने मज़ेदार क्वेश्चन सब थे, कितने मज़े आए होंगे नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे नहीं। देख क्वेश्चंस नंबर हमने 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स मेरा -1 से बड़ा होगा और -1 + 1 से छोटा होगा, यानी कि -1 से बड़ा है साइन एक्स और 0 से छोटा है। अच्छा, साइन एक्स मेरा -1 से बड़ा 0 से छोटा। ग्राफ साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, 0 से छोटा चाहिए, -1 से बड़ा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चाहिए। अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है कि साइन 0 लेंगे, नहीं लेंगे। साइन 0 कहाँ पर होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस पे वाइट बॉल टंग गए भैया, मेरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या होता है भाई? 2n पाई। ये क्या होगा? 2n पाई माइनस पाई नहीं, क्योंकि ये 2n पाई से पाई पीछे आएंगे तो ये क्या होगा? 2n पाई माइनस पाई। तो मेरा x बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स करेगा ओपन ब्रैकेट 2n पाई माइनस पाई से लेके कहाँ तक? 2n पाई तक। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, अब देख क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर 1। तो cos x क्या होगा? मेरा 1 से बड़ा होगा और 1 + 1 से छोटा होगा। अच्छा, cos x कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो cos x 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि तो यहाँ से cos x बराबर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि cos x का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है। तो cos x ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है? 1 दे सकता है। तो यहाँ से cos x बराबर क्या होगा? 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, तो cos x बराबर 1। अब cos x बराबर 1 कहाँ होता है अल्लाह? तो यहाँ पे cos x बराबर 1 होता है, यहाँ पे cos 0 होता है, यहाँ पे cos
-1 होता है, यहाँ पे cos 0 होता था, cos x बराबर 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई, नहीं cos x बराबर 1 यहीं पर होगा 2n पाई पे, इवन पाई पे, नहीं। अब देख 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर 1, तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा और 1 + 1 से छोटा अगर था 2 से छोटा होगा, नहीं अच्छा 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर 0, तो साइन एक्स क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब साइन एक्स कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्वाड्रेंट बना। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या हमको 1 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 1 पे वाइट बॉल, 0 चाहिए, हाँ चाहिए, ब्लैक बॉल, 0 तो यहाँ पे भी होता है ब्लैक बॉल। इस केस में मेरा x कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, तो x मेरा नाचेगा, x कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई से लेके 2n पाई क्लोज से लेके 2n पाई प्लस पाई तक, बस उसमें से किसको हटाना है, इसको हटाना है। तो ये क्या है, ये y एक्सिस का कौन सा है जिसमें हम क्या करते, 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता था भाई, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो ये क्या है, सॉरी जब पाई, ये क्या है π/2 है, मतलब देख π/2 के बगल में ये जो, अच्छा इसको हम बताए थे ना, ये इवन पाई है, ये ऑड पाई है, ये क्या है 4n + 1 π/2 है और ये 4n + 3 π/2 है, लेकिन हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो किसको हटाएंगे, 4n पाई + 1 π/2 को, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई तक माइनस 4n पाई + 1 π/2 घटाएंगे, नहीं। अच्छा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लगभग हो ही गई। एक क्वेश्चन हम अपने मन से लेना चाहते हैं, ले लेते हैं, नहीं कि मान लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x बराबर 0 होता, तो यहाँ से 10x क्या होता भाई, 10x मेरा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता कि नहीं होता। अच्छा अब ये सोच, इसका सॉल्यूशन देख, ग्राफ से ही बनेगा, आसान से बन जाएगा। 10x 1 कब होता है, 10x 0 तो यहाँ पे होता है, 10x 1 कहाँ पे होता है, अच्छा 10x पॉजिटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 10x मेरा 0 से लेके देख 10 π/4 कितना होता है 0, अगर ये एंगल π/4 हो जाए तो 10 यहाँ पे क्या होगा 1, और 10 π/4 1 होता है, लेकिन 1 को लेना नहीं है, नहीं। और फिर इधर देख यहाँ पे 10 0 होता है और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना एंगल आएगा π/4, इन π/4 को लेना नहीं है। इसका नाम बोल, इसका नाम क्या है 2n पाई, इसका नाम बोल 2n पाई प्लस पाई, नहीं तो इसको अगर इसको n पाई बोल दे जनरली, इस x एक्सिस देख, अगर एक इसका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देख, x बिलोंग्स टू, इसका एक सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस π/4 यूनियन 2n पाई प्लस पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई प्लस π/4। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा, इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू मेरा क्या होगा n पाई, कहीं कि n पाई लेंगे तो ये आएगा या फिर ये आएगा, n बराबर 0 रखेंगे, n बराबर अगर इवन रखेंगे तो ये आएगा, n बराबर ऑड रखेंगे तो ये आएगा। तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे कि x मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, n पाई प्लस 0, n पाई प्लस 0 से लेके, या n पाई से लेके क्या कर देंगे n पाई प्लस π/4 तक, नहीं। अब तो रख ले n बराबर 0 रख, तो 0 रखेंगे तो 0 से लेके π/4 आएगा कि नहीं आएगा, n बराबर 1 रख तो पाई से लेके पाई प्लस π/4, तो ये आंसर आएगा, आएगा कि नहीं। n बराबर 2 रख, तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस π/4, 2 पाई प्लस π/4 ये आ गया। n बराबर 3 रखता 3 पाई और 3 पाई प्लस π/4, तो ये आ गया, नहीं। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि x मेरा बिलोंग्स करेगा n पाई से लेके n पाई प्लस π/4 तक। तो ये सारे क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर लिया, लगभग 14 क्वेश्चंस हो ही गए, तो आपको इस लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम नेक्स्ट क्लास से आगे की क्लास को ले जाते हैं। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट क्लास से आगे की क्लास ले जाते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन तो आसान हैं, ये क्वेश्चंस भी आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है और वो कॉन्सेप्ट हम अभी सीखेंगे। मान लीजिए कि मेरा कभी भी f(x) की पावर कोई फंक्शन gx आ जाए,
एफ एक्स की पावर कोई भी फंक्शन जी एक्स आ जाए और ये किसके बराबर हो, 1 के बराबर, अर्थात एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर 1 के बराबर होता है तो इसके 3 केसेस खुलते हैं। 3 केसेस, पहला केस क्या खुलता है कि एफ एक्स मेरा 1 हो तो जी एक्स कोई भी कुछ भी हो सकता है, जी एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। केस 2 की बात करेंगे कि क्या हो जाए, एफ एक्स मेरा -1 हो तो जी एक्स मेरा क्या होना चाहिए, जी एक्स मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन पी क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। नहीं तो जी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू होना चाहिए, और पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वेयर पी क्या होना चाहिए, लेकिन पी क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। केस 3, अगर मेरा जी एक्स 0 हो जाए, यानी कि किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या होना चाहिए कि एफ एक्स मेरा नॉट इक्वल टू 0 हो। जी एक्स अगर 0 हो रहा है तो एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 फॉर्म अभी डिफाइन नहीं होता, ये जाके आगे चल के हम लिमिट में पढ़ेंगे। नहीं तो केस 3, एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स बराबर 1 आ जाए तो 3 केस, या तो एफ एक्स 1 दे दे, जी एक्स कुछ भी दे, एफ एक्स -1 दे दे तो जी एक्स मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। अब देख जी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, जी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए तो एफ एक्स को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 की फॉर्म, 0 की पावर 0 का फॉर्म हो जाता है, जो कि अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जो डिफाइन नहीं होता है। नहीं तो देख ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर ले। नहीं इस कॉन्सेप्ट को नोट कर ले। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, बाकी बात कॉन्सेप्ट नहीं, अब पूरे क्वेश्चन से ही सीख में आएगा, क्वेश्चन से ही सीखने को मिलेगा। नहीं तो देख अब पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 8। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 8। देख भाई ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, 2 इंटीजर का गुना 8 आ रहा है, तो ये कब कब संभव है, 2 इंटीजर का गुना 8 आ रहा है कब कब संभव है, ये 0 दे देगा तो 0 का इसके साथ गुना होगा तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर 8 कभी संभव नहीं है। तो ये क्या दे दे, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या दे दे 1, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या दे दे 8। एक केस ये संभव है। सेकेंड केस मेरे पास ये संभव है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या दे दे 2 दे दे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या दे देगा 4 दे दे। थर्ड केस मेरे पास क्या संभव है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 4 दे दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर 2 दे दे। फोर्थ केस क्या संभव है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 8 दे दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर 1 दे दे। इसके बाद एक और केस क्या संभव है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -1 दे दे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या दे दे -8 दे दे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर या तो -2 दे दे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या दे देगा -4 दे दे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -4 दे दे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या दे दे -2 दे दे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -8 दे दे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या दे दे -1 दे दे। अब देख ये कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 रहा होगा तो उस केस में x मेरा क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, तो x मेरा नाचेगा 1 से लेके 2 तक। उस केस में y कितना नाचेगा 8 से लेके 9 तक। इस केस में x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2 है, तो x बिलोंग्स करेगा मेरा कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके 3 तक। यहाँ से y 4 से लेके 5 तक। यहाँ से फिर x नाचेगा 4 से लेके 5 तक, तो y कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, y बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। फिर यहाँ पे 8, तो यहाँ पे x बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक 8 से लेके 9 तक। तो देख y नाचेगा मेरा 1 से लेके 2 तक। फिर देख x बिलोंग्स करेगा मेरा -1 से लेके 0 तक, तो यहाँ से y बिलोंग्स करेगा मेरा -8 से लेके -7 तक। फिर देख
x यहाँ पे नाचेगा मेरा माइनस के 2 से लेके माइनस के 1 तक, तो यहाँ पे y नाचेगा मेरा माइनस के 4 से लेके माइनस के 3 तक, माइनस के 4 से लेके माइनस के 3 तक। फिर देख यहाँ पे x मेरा बिलोंग्स करेगा माइनस के 4 से लेके माइनस के 3 तक, तो y बिलोंग्स करेगा मेरा माइनस के 2 से लेके माइनस के 2 प्लस 1 यानी कि माइनस के 1 तक। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर माइनस का 8 है, तो यहाँ से x मेरा नाचेगा माइनस के 8 से लेके माइनस के 7 तक, तो y कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, y नाचेगा मेरा -1 से लेके 0 तक। नहीं तो कितने केसेस हो गए, टोटल 8 केसेस हो गए। नहीं ये भी पूछ सकता था कि ग्रेट सेटिस्फाई द रिलेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ये भी पूछ सकता था। नहीं तो उसका आंसर भी निकाल देते। नहीं तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब देख ये क्वेश्चंस हो गए, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नहीं तो टोटल x के कितने वैल्यू आ गए, x जब मेरा 1 से 2 होगा तो y मेरा 8 से 9 होगा, जब x मेरा 2 से 3 होगा तो y मेरा 4 से 5 होगा। ये रीजन भी बना सकते थे, नहीं आसान क्वेश्चन था ये। अब देख अब हम क्वेश्चंस नंबर 2 की बात करते हैं। तो देख क्वेश्चंस नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चंस नंबर 2 कह रहा है कि देख क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देख ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई मूविंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट इट सेटिस्फाई द रिलेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड एरिया ऑफ ऑल पोजिशन। तो भाई देख फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई बराबर 6। मतलब कि देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। ये कब कब संभव है, ऐसा थोड़ी ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर -1 ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर -1 लेंगे तो एक्स मेरा -1 से लेके 0 तक होगा, जो कि किधर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, या तो सेकंड में आ जाएगा या फिर थर्ड में आ जाएगा। नहीं तो क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, यानी कि देख मूविंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ये इंटीजर और ये इंटीजर का सम 6 और दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो यह तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 रहा होगा, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या रहा होगा 6। एक केसेस नहीं तो इस केस में x क्या हो जाएगा, अच्छा पहले केसेस बना लेते हैं। नहीं तो देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर या तो 0 रहा होगा, ये 6, फिर या ये 1 तो ये 5, ये 2, ये 4, ये 3, ये 3, ये 4 तो ये 2, ये 5 तो ये 1, ये 6 तो ये 0। हाँ अब देख जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 होगा तो इस केस में x मेरा क्या होगा 0 से लेके 1 तक, इस केस में y क्या होगा 6 से लेके 7 तक। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 रहेगा तो x मेरा क्या होगा 1 से लेके 2 तक, इस केस में y बिलोंग्स करेगा मेरा 5 से लेके 6 तक, इस केस में x बिलोंग्स करेगा मेरा 2 से लेके 3 तक, तो y मेरा बिलोंग्स यहाँ पे करेगा 4 से लेके 5 तक, इस केस में x मेरा बिलोंग्स करेगा 3 से लेके 4 तक, तो y बिलोंग्स करेगा 3 से लेके 4 तक, इस केस में x मेरा बिलोंग्स करेगा 4 से लेके 5 तक और y बिलोंग्स करेगा 2 से लेके 3 तक, ये बिलोंग्स करेगा 5 से लेके 6 तक और ये बिलोंग्स करेगा y 1 से लेके 2 तक, ये बिलोंग्स करेगा 6 से लेके 7 तक और ये बिलोंग्स करेगा मेरा 0 से लेके 1 तक करेगा। अब देख अब हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालते हैं। तो पहले तो हम शेडेड रीजन बनाएंगे,
कि शेडेड रीजन मेरा बनेगा क्या क्या। सो पहले देखेंगे। तो देख ये मेरा क्या है, x बराबर 1 वाली लाइन है, ये x बराबर 2 वाली लाइन है। अच्छा ये x बराबर हम 0 ले लेते हैं, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है और ये मेरा 6 है और ये मेरा 7 है। 7 से ज़्यादा जाना ही नहीं है, नहीं। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी x का लाइन ले लिया मैंने, कहाँ तक, 7 तक। हमने क्या ले लिया, 7 तक। अब देख ये तो 0 है। अब हम y की भी लाइन ले लेते हैं। ये y बराबर 1 है, ये y बराबर 2 है, ये y बराबर 3 है, ये y बराबर 4 है, नहीं ये y बराबर 5 है, ये y बराबर 6 है और ये y बराबर 7 है। तो देख जब मेरा x 0 से लेके, अच्छा लिख ले, ये y बराबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 है और ये 7 है। तो जब मेरा x 0 से लेके 1 है तो x मेरा 0 से लेके 1, y कितना है 6 से 7, तो y मेरा 6 से 7 मतलब इस रीजन, ये रीजन साइड हो गया। जब x मेरा 1 से 2 है तो y कितना है 5 से 6, तो 1 से 2 x हो गया और y 5 से 6, तो ये रीजन आ गया। नहीं, जब x मेरा 2 से 3 है तो y मेरा कितना है 4 से 5, तो 4 से 5 ये आ गया। जब x मेरा 3 से 4 है तो y कितना है 3 से 4, x 3 से 4 और y 3 से 4, ये रीजन आ गया। जब x मेरा 4 से 5 है तो y कितना है 2 से 3, तो 4 से 5, y कितना है 2 से 3, ये रीजन आ गया। जब x मेरा 5 से 6 है तो y कितना आ रहा है, y मेरा 1 से 2 आ रहा है, तो y मेरा 1 से 2। जब x मेरा 6 से 7 है तो y कितना आ रहा है 0 से 1, ये आ रहा है। तो टोटल यही एरिया निकाला, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये सारे रीजन क्या बना रहा है, सारे रीजन एक स्क्वायर बना रहा है जिसका लेंथ कितना है 1, ब्रीथ कितना है 1, स्वाभाविक है। नहीं तो एरिया कितना हो जाएगा, टोटल कितने रीजन है, टोटल 8 रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 रीजन है। तो 7 इंटू प्रत्येक रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, प्रत्येक एक स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया कितना है जिसका क्या साइड्स 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 मतलब 7। तो एरिया कितना हो गया 7 इंटू 1। नहीं तो क्वेश्चन नॉर्मल था, कोई ज़्यादा ये कॉन्सेप्चुअल ना नहीं। अब देख, अब हम ये क्वेश्चंस की बात करते हैं। नहीं, ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है। ये तीनों क्वेश्चंस जो चारों क्वेश्चंस है ना, एक अच्छे क्वेश्चंस और एक टफ क्वेश्चंस, अच्छे में भी टफ, ये नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा केसेस बनाने पड़ते हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं बोल सकते कि नहीं बनेगा, इतना भी टफ नहीं बोल सकते हैं कि नहीं बनेगा। हाँ है थोड़ा सा टफ, लेकिन आसान भी है। ज़्यादा टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादा आसान भी नहीं है। जैसे ये सब क्वेश्चन कितने आसान थे, हल्के हल्के हाथों से बने गए, लेकिन ये क्वेश्चन इतने हल्के हाथों से बनेंगे नहीं। तो देख भाई, हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर a की पावर x बराबर 1 रहे तो 3 केसेस, या तो a1 हो या f, या था ना fx की पावर gx में fx बराबर 1 gx कुछ भी हो, fx बराबर -1 gx क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात इवन इंटीजर होना चाहिए। अच्छा अब देख fx क्या था, gx 0 हो जाए तो fx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देख पहले क्वेश्चन में देख, पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 1, ये है केस फर्स्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x मेरा क्या दे दे 1 दे दे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब कि y क्या होना चाहिए, y कोई भी इंटीजर चलेगा, y कोई भी इंटीजर चलेगा, कहे कि ये तो इंटीजर देगा, रियल नंबर तो देगा नहीं, तो यहाँ से y कोई भी इंटीजर चलेगा, तो y बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बराबर 1
मतलब साइन एक्स नाचेगा कहाँ से कहाँ तक, 0, साइन एक्स नाचेगा कहाँ से, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। लेकिन साइन एक्स की औकात क्या है भाई, 1, तो साइन एक्स क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 1 से तो बड़ा दे नहीं सकता है, तो साइन एक्स बराबर 1, साइन एक्स बराबर 1 कहाँ पे होता है, तो साइन एक्स बराबर 1 यहाँ पे होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो x का वैल्यू कितना गया, 2n प्लस पाई बाई 2, y बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो फर्स्ट केसेस से आंसर आए। केस सेकेंड की बात करेंगे, केस सेकेंड की बात करेंगे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर -1 हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर। क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर, इवन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि देख ये इंटीजर देगा, वैसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बिलोंग्स टू इवन होना चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई तो ये नंबर नहीं देगा, क्योंकि वो इवन इंटीजर ही देगा, इंटीजर देगा। तो हम बोल दिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर इवन इंटीजर, मतलब y क्या होगा, 2k से बड़ा होगा और 2k प्लस 1 से कम होगा। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स क्या होगा, -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो या इसके लिए x क्या डिफाइन हो जाएगा, इसके लिए x ये डिफाइन होगा, 0 नहीं चाहिए ये, अर्थात x बिलोंग्स करेगा मेरा 2n पाई माइनस पाई से लेके 2n पाई तक। केस सेकेंड। केस थर्ड की बात करते हैं कि केस थर्ड क्या हो जाए, केस थर्ड, केस थर्ड की केस थर्ड क्या हो जाए कि देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 0, मतलब y मेरा बिलोंग्स करना चाहिए 0 से लेके 1 तक, y बिलोंग्स करना चाहिए मेरा 0 से लेके 1 तक। अच्छा, लेकिन ये देखते हैं यहाँ से तो y बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर होगा, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, तो y तो कुछ भी होगा, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर इंटीजर देगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर इंटीजर देगा तो y बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर लेंगे नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर 0, मतलब y मेरा 0 से लेकर 1 तक होगा। अच्छा, 0 से लेकर 1 तक होगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स मेरा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स मेरा क्या क्या दे सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स देख, साइन एक्स मेरा क्या होता है 1 से लेके -1 से लेके 1 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या देगा, इसके बीच में इंटीजर क्या आएगा -1 0 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब मेरा 0 नहीं दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या देगा, -1 देगा या फिर 1 देगा नहीं। अच्छा, तो -1 देगा और या 1 देगा, तो देखिए इस केस में क्या होगा, या तो साइन एक्स मेरा क्या होगा, साइन एक्स बिलोंग्स करेगा मेरा -1 से लेके 0 तक, या फिर साइन एक्स बिलोंग्स करेगा 1 से लेके 2 तक। अब देख साइन एक्स मेरा -1 से लेके 0 तक होगा, तो यहाँ पे होगा, और साइन एक्स मेरा 1 से लेके 2 तक होगा, तो साइन एक्स 1 से लेके 2 तक नहीं होता, लेकिन साइन एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा नहीं, तो उस केस में y बिलोंग्स टू क्या होगा 0 से 1, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x मेरा नाचेगा, देख x 2n, देख x तो ये हो गया और ये हो गया, मतलब अगर इस केस में हम x लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई से लेके 2n पाई, और यूनियन 1 भी तो आ रहा है, तो 1 कब आ रहा है, या तो इसको 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे 1 आ रहा है नहीं, तो इसके आंसर ये हो जाएंगे। आंसर जब लिखेंगे तो केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 नहीं, तीनों केस का यूनियन लिया जाता है।
नहीं, तो ये तो हो गया होगा। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन सब काफ़ी अच्छे हैं ये सब क्वेश्चन नहीं, और हमको लगता है मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ले लिया, जितने लंबे नहीं लेना चाहिए था मैंने वो भी ले लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे हैं क्वेश्चंस में। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो जेईई मेंस जेईई एडवांस में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जेईई मेंस जेईई एडवांस में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होते हैं। नहीं, तो हमने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो जरूर लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी टफ नहीं है कि आप संभले नहीं, आप आसानी से इसे बना दोगे, बहुत आसानी से। नहीं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ या फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड हम होमवर्क देते थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ये अब सोचिए केस फर्स्ट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, मतलब x का सारा वैल्यू यहाँ से आएगा, x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर होगा नहीं। अच्छा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर 1, मतलब साइन एक्स मेरा 1 से लेके 2 तक होगा, लेकिन साइन एक्स 1 से लेके 2 तक होता नहीं, तो साइन एक्स बराबर 1, मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर, और इसके कारण x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, साइन एक्स बराबर 1 कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन यही ना हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस का पाई बाई 2। केस टू अब इंटरसेक्शन की बात क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ से भी जो x की वैल्यू आएगी और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। केस 2 कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर -1 हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स बराबर देख या तो -1 देता है या 1 देता है या 0 देता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स -1 दे नहीं सकता है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही -1 की पावर -1 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने बोला था ना कि अगर fx की पावर gx fx बराबर -1 है तो gx क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ये -1 कैसा ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर -1, मतलब साइन एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, -1 से लेके 0 तक, और कॉस एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होगा 0, तो कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब इस केस में x का कौन सा वैल्यू आएगा, तो देखिए भाई साइन एक्स मेरा -1 से 0, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉस एक्स मेरा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो कॉस एक्स मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो कॉस एक्स पहले 1 होता कहाँ पे, यहाँ पे, तो कॉस हमको 1 नहीं चाहिए, तो 1 पे वाइट बॉल, बाकी बात ये रीजन और ये रीजन में आंसर होंगे। अच्छा, कॉस एक्स यहाँ पर कितना होता है भाई, कॉस एक्स यहाँ पे 0 होता है, तो ये रीजन चलेगा। इस दोनों रीजन का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस दोनों रीजन का इंटरसेक्शन ये पोर्शन होगा नहीं। तो अगर ये 2n पाई है तो ये क्या है, 2n पाई में से पाई बाई 2 घटा दीजिए, तो मेरा x बिलोंग्स करेगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेके 2n पाई तक। लेकिन 2n पाई माइनस पाई बाई 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, इसका कि आपको 2n पाई प्लस पाई बाई 2 चाहिए, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो मेरे सेकेंड केस से ये आंसर आ गया। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। तो देखिए केस थर्ड हम क्या ले सकते हैं कि देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स बराबर 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स बराबर 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर क्या क्या देता है, पहले ये सोच लेते हैं, -1 0 और 1। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर हमको 0 चाहिए नहीं, क्योंकि fx की पावर में gx, अगर gx 0 हो जाए तो fx को 0 चाहिए नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स 0 हो नहीं सकता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स बराबर 1 0, मतलब यहाँ से देखिए
ये केस थर्ड की। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर 0, मतलब कि cos x मेरा क्या होगा 0 से लेके 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर -1 भी चलेगा और 1 भी चलेगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर -1 का मतलब हो गया कि sin x मेरा क्या होना चाहिए -1 से लेके 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर 1 का मतलब हो गया कि sin x मेरा 1 से 2 होना चाहिए, लेकिन sin x 1 से 2 होता नहीं है, इसलिए sin x बिलोंग्स किससे करेगा 1 से ही करेगा। अच्छा अब देखिए इसको ग्राफिक्स से ही देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, तो cos x क्या होता है 0 से 1, तो 0 से 1, 1 कहाँ पे होता है यहाँ पे 0 से 1, अच्छा यहाँ पे 0 होता है। cos x मेरा -1 से 0 चाहिए, तो -1 से 0, लेकिन 0 नहीं चाहिए। अच्छा sin x मेरा -1 से 0 चाहिए था और sin x मेरा 1 चाहिए, तो मेरा आंसर में ये भी वाला होगा कि नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा काम का है, मेरा आंसर ये रीजन काम का और ये आंसर काम का है। तो यहाँ से x मेरा क्या बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स मेरा करेगा कि देखिए 2n पाई -π/2 से लेके 2n पाई यूनियन, हमको ये भी रीजन चाहिए, तो 2n पाई प्लस π/2 नहीं, तो यहाँ से x क्या बिलोंग्स करेगा। तो इसके 3 केस आ जाए, फर्स्ट केस का वो आंसर हुआ, सेकंड केस का, थर्ड केस का ये आंसर हुआ। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तगड़े क्वेश्चंस हैं, फारूक क्वेश्चंस है। नहीं अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 4th क्वेश्चन को हम 2 तरीका से करेंगे, एक ग्राफिक्स की तरीका से करेंगे, दूसरा विदाउट ग्राफिक्स की तरीका से करेंगे। नहीं तो ग्राफिक्स वाले तरीका आसान होते हैं, विदाउट ग्राफिक्स वाले तरीका भयानक होते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले ये सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर 1 या -1 या 0, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर क्या देगा, या तो 1 दिया होगा या फिर -1 दिया होगा या फिर 0 दिया होगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ केस 1 ले रहे हैं, केस फर्स्ट। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर मेरा 1 हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर क्या होना पड़ेगा 0। केस 2 कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर -1 हो जाए तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो बगल वाले को 0 होना पड़ेगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x को क्या होना पड़ेगा 0। थर्ड केस कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर क्या होगा 1 होगा। केस फोर्थ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर क्या होगा -1 होगा। अब सारे केसेस को एक एक करके देखते चल, नहीं तो देखिए केस फर्स्ट का आंसर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर 1 होगा तो x मेरा क्या होगा 1 से 2, और x मेरा 1 से 2 होगा, तो x मेरा 1 से 2 तो होगा नहीं, सॉरी cos x मेरा 1 से 2 होगा और cos x मेरा 1 से 2 होता नहीं है, तो cos x बराबर हमको 1 लेना पड़ेगा और cos x बराबर 1 यहीं पे होता है। उस केस में sin x मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, sin x मेरा 0 से लेके 1 तक होगा, तो sin x मेरा 0 से लेके 1 को नहीं चाहिए तो 1 पे व्हाइट बॉल ये होगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, अच्छा एक को मैं ब्लू पेन से एक को ग्रीन पेन से बनाता, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, तो ये तो फर्स्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स करेगा 2n पाई, क्या होगा x बिलोंग्स करेगा 2n पाई। अब हम केस 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए केस 2 से आंसर क्या होगा, जब मेरा cos x मेरा -1 होगा, तो cos x जब मेरा -1 होगा
सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x मेरा -1 होगा, तो cos x मेरा -1 से 0 होगा। और देखिए cos x मेरा -1 से 0 कहाँ होता है, तो cos x मेरा -1 से 0, cos x -1 यहाँ पे होता है, cos x -1 यहाँ पे होता है, और cos x -1 से 0, 0 यहाँ पे होता है। 0 को नहीं चाहिए, नहीं तो 0 पे वाइट बॉल नहीं। उस केस में sin x बराबर 0, मतलब sin x मेरा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, 0 से लेके 1 तक। 0 चाहिए तो 0, 1 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू मेरा हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके 2n पाई प्लस पाई। ये किसका आंसर हो गया, केस 2 का आंसर हो गया। अब हम केस 3 की बात करते हैं। तो देखिए केस 3 का आंसर क्या होगा सर, केस 3 का आंसर कि जब मेरा cos x मेरा 0 है, मतलब cos x मेरा क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, तो cos x मेरा 0 से लेके 1 तक 0 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो cos x मेरा 0 से लेके 1 तक ये हो जाएगा। अच्छा उस केस में sin x क्या आ रहा है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x 1, मतलब sin x मेरा 1 से लेके 2 तक। लेकिन sin x मेरा 1 से लेके 2 तक नहीं होता है, sin x बराबर हम 1 ले सकते हैं, तो sin x बराबर 1 लेने पर ये होगा। और इस केस में sin x मेरा, अच्छा एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर 0, मतलब cos x मेरा 0 से लेके 1 होगा, तो ये तो लेंगे और ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर 1, तो यहीं पे देगा क्योंकि sin x मेरा 1 से 2 होगा, लेकिन sin x 1 से 2 हो नहीं सकता, sin x सिर्फ 1 होगा, तो इसका एक यहाँ पे हो जाएगा नहीं। और इस दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 नहीं। अब हम केस 4 की बात करते हैं। केस 4 कि जब मेरा cos x क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x 0 है, तो उस केस में cos x क्या होगा 0 से लेके 1, और cos x मेरा 0 से लेके 1 कब होता है, cos x मेरा 0 चाहिए, तो 0 तो चाहिए, ये 1 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 1 पे वाइट बॉल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या होगा उस केस में माइनस का 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x माइनस का 1, मतलब कि sin x मेरा -1 से लेके 0 तक, तो sin x मेरा -1 से लेके 0, 0 नहीं चाहिए, तो sin x 0 यहाँ पे आएगा, -1 इधर आएगा नहीं। तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेके 2n पाई ओपन ब्रैकेट नहीं। तो ये मेरे पास 4 केसेस खुले और चारों केसेस का आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन लाजवाब था, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए नहीं। अच्छा जब हम ओवरऑल आंसर की बात करेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या होता है, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 यूनियन केस 4। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 यूनियन केस 4। तो केस 1 का यूनियन क्या है, केस 1 क्या है मेरे पास 2n पाई नहीं। तो देखिए एक लाइन में लिखते हैं, x मेरा बिलोंग्स करेगा 2n पाई, तो 2n पाई ये हो गया। अब देख 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे नहीं चाहिए वाइट बॉल, से लेके 2n पाई, तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर देख x मेरा क्या है 2n पाई प्लस का पाई बाई 2, मतलब इस आंसर को भी इसने शामिल कर लिया। अच्छा फिर
2n पाई माइनस पाई बाई टू, तो 2n पाई माइनस पाई बाई टू से लेकर 2n पाई, ये नहीं। ओवरऑल मेरा आंसर, अगर आंसर लिखने की बात आएगी तो हम x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई टू से लेके 2n पाई प्लस पाई यूनियन 2n पाई माइनस पाई बाई टू से लेके 2n पाई। नहीं, ओवरऑल आंसर लिखने की बात आएगी तो मैं ये लिख दूंगा केस 1 यूनियन केस 2। मस्त क्वेश्चन।